भारत देश एक धार्मिक देश है और यहाँ पर प्रतिवर्ष रामलीलाओं का मंचन होता है, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक शहर में। और दिल्ली में भी बहुत सारी रामलीलाओं का मंचन होता है। और इसी कड़ी में विवेक विहार CBD ग्राउंड में श्री बालाजी रामलीला कमेटी का मंचन 2 तारीख से लेके और 13 तारीख तक होना है अक्टूबर में। और इसका आज 15 सितंबर को भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। और भूमि पूजन के कार्यक्रम में देखते क्या क्या विशेष रहता है। बाकी यहीं बैठे हैं बेटा, आपकी खड़ी हो देखिए, यमुना पार में ये जो श्री बालाजी रामलीला है, सबसे बड़ी रामलीलाओं में एक है। और इसके पीछे जो हमारे रमेश शर्मा पिल्लू जी हैं और उनकी पूरी की पूरी टीम है, वो बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से इस रामलीला को करते हैं। और इसमें सारी की सारी समाज, हमारे सारे पूर्वी दिल्ली के प्रतिष्ठित लोग जुड़े हैं। तो मैं इनको एडवांस में धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि हम सब जनता को ये इससे जोड़ते हैं, राम जी से जोड़ते हैं, राम की कथा से जोड़ते हैं। और राम की कथा मतलब एक आदर्श जीवन कैसे होना चाहिए, आदर्श बेटा कैसे होना चाहिए, आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, ये सब राम कथा हमारे बच्चों तक पहुंचाते हैं और सनातनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। रमेश पिल्लू जी, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज दिनांक 15 तारीख को जो है श्री बालाजी रामलीला कमेटी के भूमि पूजन के अवसर पर अपने मध्य कहना चाहिए स्वर गुंजन माननीय अजय याग्निक जी के द्वारा जो है सुंदरकांड का जो है पाठ किया गया। उस पाठ को सुनने के लिए लगभग जो कि 700 से 800 के बीच में जो है जो राम भगत आए थे और उनका सिर्फ एक ही भाव था
जो कि अजय याग्निक जी ने कहा कि जो आज का लीला का मंचन जो आगामी 2 अक्टूबर से लेके और 13 अक्टूबर तक रहने वाला है, प्रभु राम जी जो है आप सब पे जो है लीला कमेटी पे जो है अपार जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यह मेरी यही प्रार्थना आप सबसे है। और उन्होंने विशेष रूप से जो कहा कि भाई मेरा कोई पता नहीं, अगर मेरी आंखें अगर बंद हो जाती हैं, मैं मस्त हो जाता हूँ प्रभु सुंदरकांड के पाठ के समय, तो शायद हो सकता है पूरी रात भी जो है मैं सुंदरकांड का पाठ करता रहूँगा। तो ये जो विशेष रूप से जो है प्रयास किया गया था और उनके द्वारा जो प्रभु राम जी की जो वंदना की गई, उसका भाव यही था कि लीला कमेटी जो अपने निष्ठा से, मेहनत से और संस्कारित जो है लीला का मंचन करे, ये भाव था। इस बार क्या कुछ विशेष रहने वाला है? विशेष रूप से देखिए, एक तो लेज़र गेट के द्वारा, लेज़र लाइट के द्वारा जो हमारा गेट रहेगा, और मेन जो मुख्य द्वार हमारा रहेगा जयपुर का जो हवा महल है उसके ऊपर रहेगा। लीला मंचन प्रयास यही है हमारा सबका, जो कि लीला कमेटी के हमारे जो कह लीजिए लीला मंच का संयोजक श्री नरेश सिक्का जी करते हैं। इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है कि लीला में जो भी कलाकार भाग लेंगे उनका विशेष रूप से जो तैयारी पहले ही रहेगी, और उस तैयारी के तहत जो पिछले वर्ष हमने लीला का मंचन किया उससे भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और मंच पर जो हमारा जो LED लगती है वो लीला सारी जो है आपके सामने पता लगता है कि भाई कौन सा विषय कब आने वाला है, और उस विषय से संबंधित जो है वो वहाँ जो है स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। श्री बालाजी रामलीला कमेटी के मंच से आज हम अपना 20वां रामलीला महोत्सव मनाने के लिए इस बार हम सभी ने तैयारी कर रखी है। हमारा सिर्फ एक ही प्रयास रहता है कि हम रामायण के कुछ उन प्रसंगों को जो अछूते रह जाते हैं, जिससे हम अपनी संस्कृति और की जागृति जो है अपने आने वाली पीढ़ी के अंदर उसको जागृत करें, उसका संचार करें। उन्हीं उद्देश्यों के साथ इस बार भी हम कुछ उन प्रसंगों को विशेष रूप से इस बार के मंचन में लाएंगे, जिन प्रसंगों का हमारी आने वाली पीढ़ी को ज्ञान नहीं होता, उसका बोध नहीं होता, उसका बोध इस बार करवाने के लिए हम तैयारी कर चुके हैं। और इस बार मंचन में आपको वो देखने को मिलेगा। पिछली बार की भांति जब हमने देखा कि पिछली बार हमने कुछ ऐसे दृश्य ड्रोन के माध्यम से दिखाए, जिन दृश्यों की चर्चा माननीय हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, जब उन्होंने कम्युनिकेशन के ऊपर एक प्रगति मैदान के ऊपर एक गोष्ठी को संबोधित किया, तो उस श्री बालाजी रामलीला कमेटी के दृश्य को उन्होंने यह दिखाया कि हमारे देश के अंदर हमारे नागरिक जो है वो इस टेक्नोलॉजी को किस किस तरह से दर्शाते हैं, वो भी उन्होंने उसको हमारी प्रशंसा की। और इस बार कई हम ऐसे दृश्य दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है उसके प्रचार का एक माध्यम है रामलीला का मंच। हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको उसके साथ जोड़ने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। श्री बालाजी रामलीला कमेटी जो अपना आयोजन है श्री रामलीला का सन 2005 से इस क्षेत्र में करती आ रही है। सन 2005 से शुरू किया तो अब करते करते अनुभव के हिसाब से हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। पिछले साल हमने एक नया प्रयास किया था कि ड्रोन के द्वारा हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे, और उसका इतना वो हुआ कि मोदी जी ने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी एक कार्यक्रम के दौरान काफ़ी चर्चा की कि तकनीक का इस्तेमाल रामलीलाओं में कैसे किया जाए। और हमारा यही प्रयास है इस साल कुछ भी ऐसा अरे कि सारी जनता भी उसको सराहे और ऊपर भी एक संदेश जाए कि श्री रामलीला कमेटी के द्वारा हम क्या क्या और नए नए प्रयोग या प्रयास कर सकते हैं।